जय हिंद दोस्तों। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 2 का देखेंगे, पार्ट नंबर 2। और हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में आपको बताए थे अनुपात के बारे में और समानुपात के बारे में। तो इसमें आपको बताए थे पहला जो आपको बताया टाइप नंबर 1 में आपको बताया गया था कि अनुपात को, यानी कहने का मतलब अनुपात को भिन्न में बदलें। और टाइप 2 में आपको बताए थे कि भिन्न को अनुपात में बदलें। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं टाइप नंबर 3, जो आज बताएंगे कि अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं और आपको बता दें कि आज हमारे इधर लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं, आराम से हम लोग देखने वाले हैं। कितना बोले? टाइप नंबर 3, तो लिख देते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखते हैं क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, आज हम लिखेंगे टाइप नंबर 3 में पहला नंबर कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि अनुपात को क्या लिखेंगे? अनुपात, अनुपात को प्रतिशत में, अनुपात को प्रतिशत, प्रतिशत में बदले, अनुपात को प्रतिशत में बदले। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप आराम से शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं पहला नंबर आपको क्या है। तो पहला नंबर आपको यहाँ पे दे देगा, जैसे आपको यहाँ पे दे दिए 3:10, 3:10। अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। और आपको दोस्तों एक चीज पता होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब कितने होते हैं? 100 होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं। प्रतिशत यहीं पे देख लीजिए ना, आप लिखेंगे 3/, यहाँ पे कितना है? 10। और आपको निकालने को जो बोला प्रतिशत में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना? 100%। कितना लिख दिए? 100%। अब देखिए यहाँ पे कि दशका में, दशका में 100 आते कितने बार में आते? तो बोलेंगे 10 बार में। तो हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, 3 गुना 10%। तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका मान होगा यहाँ पे 10×30। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 30%। ये होगा आपको बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। कितना नंबर देखने वाले हैं? 2 नंबर हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ पे 2 नंबर में दे देगा, 2 में कितना दे देगा? आपको दे देगा यहाँ पे 5:20। 5:20 को कौन जो बोलेगा? तो बोलेंगे हम लोग प्रतिशत में। कौन जो बोलेंगे? प्रतिशत में। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना? 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5/, नीचे कितना हो गया? 20। और आपको बोला कौन? प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? तो यहाँ पे लिख देंगे 100%, 100%। अब देखिए 20 का में 100 आते हैं, क्या बोलेंगे? 20 का में 100 आते हैं, कितने बार में आते? तो बोलेंगे 5 बार में। कितना बार बोलेंगे? 5 बार में। तो यहाँ पे लिख दी, कितना हो गया आपका? 5। अब यहाँ पे लिखिएगा आप कि 5×5%, 5×5%। तो दोनों का आप गुना कीजिए तो निकलेगा 25। तो यहाँ पे हो गया आपका 25%। बिल्कुल ये आपका क्या हो गया? बिल्कुल आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आप देखते हैं 3 नंबर। कितना नंबर देखते हैं? 3 नंबर आप देखने वाले हैं। 3 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे आपको दे देगा, कितना दे देगा? आपको दे देगा 1:3 को, 1:3 को प्रतिशत में बदले। कितना बोले? 1:3 को कौन बोलेगा? प्रतिशत में बदले। तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1/3 गुना 100% बराबर 100%। हमको पता है कि तिनका में 100 नहीं कटेगा, तिनका से 100 कटने वाला नहीं है। तो हम ऊपर पे क्या कर देंगे? गोले से नीचे में कितना? 1, तो लिख देंगे यहाँ पे 1×100। तो कितना हो गया यहाँ पे? 100%। और नीचे बताइए कितना? तो लिखेंगे यहाँ पे 3×1। तो टोटल हो गया आपका कितना? तो बोलेंगे यहाँ पे 3। कितना हो गया? 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना? 3 से भगा देना है, कितना में? 100 में। कितना में? 100 में। जो आइए आपको दिखा के दिखाते हैं। 3 हो गया यहाँ पे, कितना हो गया आपका? 100। तो बताइए कितना बार में जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे कि जाएगा आपका 3 बार में। 3×3=9। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका? 1 गुना 0। फिर 3 बार में, तो यहाँ पे कितना हो गया? 9।
यहाँ पे हो गया एक, तो लिखेंगे 33 पूर्णांक, नीचे का जो एक है ये कहाँ चला जाता है ऊपर, और यहाँ पे कितना हो गया, तो ये आपका हो गया टोटल मिला के 33.1/3%। तो यहाँ पे लिख देंगे 33.1/3%, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ पर आने देते जो कोई भी चीज का दिक्कत ना हो। तो आइए अब देखने वाले हम लोग 4 नंबर, कितना नंबर देखेंगे हम लोग, 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे यदि आपको दे दे 7:4, क्या बोले 7:4, और बोल देगा कि 7:4 को प्रतिशत में बदले, 7:4। तो ये देखते हैं, तो हम ऊपर में कितना लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे कितना 7, और नीचे कितना लिखेंगे, नीचे लिखने वाले हैं 4। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7/4 गुना, बोला कुंज में तो आपको बोला यहाँ पे प्रतिशत में, कुंज में बोले आपको यहाँ पे प्रतिशत में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, तो लिखने वाले हैं 100%। क्या लिख देंगे हम लोग 100%। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं, कटाने का प्रयास करते हैं, यदि कटेगा तो कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो हम लोग कुंज बोलेंगे पूर्णांक में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चरका जब हम लोग 100 करेंगे, यदि आपको पता नहीं तो आप ऐसे दिमाग लगाइए। मान लेते हैं हम लोग 4 दोस्त हैं, कितना दोस्त हम लोग 4 दोस्त हैं, लेकिन पैसा मेरे पास कितना है, तो मेरे पास पैसा मात्र 100, कितना है 100 है। तो बताइए कितना करके बांटेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 25 करके बांटेंगे। कितना करके बांटेंगे हम लोग 25 करके। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7 गुना 25%। अब गुना कीजिए कि 7 गुना 25 कितना होता है, तो बोलेंगे हम लोग 175। कितने होते हैं 100, तो लिख देंगे यहाँ पे 175, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रतिशत। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, कितना प्रश्न बोले अंतिम। यहाँ पे आपको दे देगा 5 नंबर में, 5 में क्या दे देगा, मान लेते हैं आपको यहाँ पे दे दिए 3.7, 3:7। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको बदलना प्रतिशत में, तो बदलना आपको प्रतिशत में बदलना है। तो ये आराम से क्या करते हैं देखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3/7, 3/7 गुना, कौन ने बोला प्रतिशत में, तो बताइए गुना कितना से करेंगे, तो गुना बोलेंगे कि 100 से करेंगे, कितना से करेंगे 100 से। तो यहाँ पे लिख देते हम लोग कितना 100। देखिए इधर तो नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 3 गुना 100, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, टोटल कितना हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे 300/7 गुना 1, कितना हो गया यहाँ पे 7, कितना हो गया यहाँ पे 7। इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं भाग देके आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 7, यहाँ लिख दिया यहाँ पे 7, भागा कितना देंगे हम लोग 100 में, कितना देंगे भागा 100 में। कोई दिक्कत? माफ कीजिएगा हमारे इधर ऑटो चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो 7 चौक कितना होता है 28, तो यहाँ पे लिख दिया 28। अगला एक अंक काटिए, तो यहाँ पे हो गया 2, फिर यहाँ पे हो गया 0, कितना हो गया यहाँ पे 0। तो 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी कितना होता है 14, तो यहाँ पे लिख दिया 14। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बच गया आपका 6, कितना बच गया 6, तो लिख देंगे यहाँ पे हाँ 7 चौक 28, 2 बच गया 1 0, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे लिख दे 42.6/7%। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे, लिखेंगे 42.6/7%। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर 3 में, क्या बोले टाइप नंबर 3 में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 4, कितना देखने वाले टाइप नंबर 4। इसमें आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, इसमें आपको क्या बताने वाले हैं, फॉर्मूला बताने वाले हैं, जो कि आप आराम से यहाँ पे देखिएगा। तो ये आराम से देखते हैं। तो पहले के आराम से यहाँ पे देख लेते हैं, एक आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से हम लोग 4 फॉर्मूला निकालेंगे। कितना फॉर्मूला निकालेंगे 4 को, ठीक है ना। तो आइए आराम से यहाँ पे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे लिख देंगे हम लोग A अनुपात B, A अनुपात B, और यहाँ पे लिख दे समानुपात A अनुपात B, यहाँ पे लिख दे समानुपात, और यहाँ पे लिखेंगे C अनुपात D, C अनुपात D। अब इसको देखते हैं, क्या इसको हम लोग दूसरे कैटेगरी से लिख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सर हम लोग दूसरे कैटेगरी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसे दिमाग लगाते हैं, क्या हम इसको बट्टा में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A/B, A/B,
और इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होते हैं सर? तो इसका मतलब होते हैं बराबर। और यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी बट्टे डी, सी बट्टे डी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम मान निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मान। जिसे यदि आपको बोल दे कि यदि आपको ए बराबर निकालना, क्या निकालने का बोलेगा कि ए बराबर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बराबर, ए बराबर। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? स्टार देते हैं। क्यों? ये आपका फॉर्मूला निकल रहा है। ए बराबर तो कोना को क्या करना? आपको गुना करना। कोना को क्या करना? गुना करना है। जैसे आप देखिए गुना करते हैं, गुना करें तो ए गुना बी, ए गुना डी, तो यहाँ पे हो गया ए डी बराबर बी गुना सी बराबर बी गुना सी, तो यहाँ पे हो गया बी सी बराबर क्या हो गया? यहाँ पे बी सी। अब देखते हैं आपको चाहिए किसका मान? बोले आपको यहाँ पे चाहिए ए का मान, तो आप लिख देंगे ए बराबर यहाँ पे कितना, तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी बट्टे डी, बी सी बट्टे डी। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका बिल्कुल एक सही हो गया। ये क्या हो गया आपका? सही हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर। ये तो आपको यहाँ पे ए का निकल गया। आप लोग निकालते हैं बी का। कितना का निकालेंगे? बी का। तो यही वाला यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए डी, ए डी बराबर क्या लिखेंगे? बी सी बराबर बी सी। यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला ए का मान, तो अगला यहाँ पे किसका मान निकालेंगे? तो बोलेंगे हम लोग बी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बी का। तो यहाँ पे लिख देंगे बी, बी बराबर, यदि हम लोग बी वाले को लिखे हैं तो इसको लिखेंगे ऊपर में ए डी। क्या लिखेंगे? ए डी बटे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बी, बी तो लिख दिए, तो क्या बच गया आपका? सी, तो आप लिख देंगे सी। ये हो गया ए का, ये हो गया आपका बी का। कोई दिक्कत? अब देखते हैं 3 नंबर। कितना नंबर देखते हैं? 3 नंबर में ए हो गया, बी हो गया, अब आपको क्या चाहिए? सी, तो लिखेंगे यहाँ पे ए डी बराबर बी सी बराबर बी सी। अब हमको चाहिए सी का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, क्या लिख दिया यहाँ पे? सी बराबर, सी बराबर, सी का मान लिखे तो आपको लेना है यहाँ पे ए डी। क्या लेना है? ए डी बटे सी ले चुके हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका तीसरा। और एक अंतिम होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए डी बराबर बी सी। अब यहाँ पे आप जरा से बताइए हमको, क्या आपको बताना पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ए का मान निकाला, बी का मान निकाला, सी का मान निकाला, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग डी बराबर, क्या निकालेंगे? डी बराबर। तो बताइए डी का मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे डी हो गया, तो क्या बच गया आपका? ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। हम जरा से ये देखने वाले हैं कि लाइट सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हम साइड हो जाते हैं। आइए, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको उठा के, क्या बोले, इसको उठा के हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। कहाँ पे लिख देते हैं? ऊपर में लिख देते हैं। आप आराम से क्या करें देख लीजिए। तो यहीं पे लिख देते हैं। क्या बोले? तो अगला आपको यहाँ पर चाहिए क्या? ए डी, तो लिख देते हैं यहाँ पे ए डी बराबर क्या चाहिए आपको? बी सी। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का भी मान हो गया। तो अब आपको चाहिए किसका मान? डी का। किसका चाहिए? डी का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी बराबर, तो लिख देते हैं यहाँ पे बी सी बटे डी हो गया, तो क्या बच गया? तो यहाँ पे लिख देंगे ए। ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये हम सभी को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। आप आराम से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? दूसरा। और ये आपका क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ये आपका हो गया, ये हो गया आपका तीसरा। और ये जो हुआ, ये आपका कौन वाला हो गया? तो बोलेंगे इसको ये वाला हो गया आपका चौथा। क्या हो गया? चौथा। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 का हम लोग एक प्रश्न बनाकर आपको दिखा देते हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसमें आपको इस कैटेगरी का मिलेगा, जिसे आप देखिए 1 नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे x अनुपात 2 समानुपात समानुपात 10 अनुपात 20, x अनुपात 2 समानुपात 10 अनुपात 20 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत?
चलिए अब देखिए यहाँ पे पहले इसको लिखने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले x और यहाँ पे 2। समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10/20, 10/20। चलिए अब हमको क्या करना, गुना करना। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको चाहिए यहाँ पे किसका मान, x का मान, तो चलिए कोना कोनी गुना करते हैं। x गुना 20, तो लिखेंगे यहाँ पे 20x, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके 20 गुना x बराबर 2 गुना 10, 2 गुना 10, 2 गुना 10। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे कितना, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 10 यहाँ पे कितना 20 है, तो यहाँ लिख दिए 20, यहाँ पे कितना लिख दिए 20। अब देखिए 10 का में 20 आते हैं 2 बार में, और 2 का में 2 आते हैं 1 बार में। कितना बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 1 गुना 1, तो बराबर यहाँ पे कितना हो गया 1। ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है, आप इसको आराम से उतार लीजिए। जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए, आपने आराम से उतार लिए होंगे। अब हम लोग देखने वाले 2 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ पे लिखा है x अनुपात 20 समानुपात 7/28 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए ये देखते हैं कैसे लिखे। तो यहाँ पे लिखेंगे x/20 समानुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/28, 7/28। अब इसको कोना में गुना करते हैं, तो ये कोना में गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 गुना x बराबर 20 गुना 7, कोना गुनी कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर, तो यहाँ कितना हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 गुना 7, 20 गुना 7, और यहाँ पे कितना होता है 28, कितना हो गया यहाँ पे 28। क्यों, जब हम लोग गुना को बराबर के पार लाते हैं, जब गुना को बराबर के पार लाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, भाग होता है। तो देखिए शतकम में 28 आता है कितना बार में, आपका 4 बार में। कितना बार में आते हैं, 4 बार में आते हैं। और चरका में 20 आते हैं कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x बराबर 5 गुना 1, तो टोटल यहाँ पे जब ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ये अब देखने वाले हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर। देखते हैं यहाँ पे दे देगा x अनुपात 9 समानुपात 7/7 नहीं 7 नहीं देते, यहाँ पे 70/210 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। तो ये देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x/9 समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। यहाँ पे लिख दिए 70/210, 70/210। आइए कोना में गुना करते हैं, तो x गुना 210, तो लिखेंगे 210 गुना x बराबर 9 गुना 70, 9 गुना 70। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं x बराबर 9 गुना 70, 9 गुना 70। ये x ले लिए, तो ये आपको गुना में, कुछ में गुना में है, और गुना जब बराबर के पार होते तो क्या होते हैं, भाग। क्या होते हैं, भाग। तो यहाँ पे लिख दिए 270। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। शतकरा में आप किस आते हैं, 3 बार। कितने बार बोले, 3 बार में। तो यहाँ पे लिख 3 और 3 का में 9 आते हैं 3 बार में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 3 गुना 1, तो यहाँ पे हो गया 3। ये निकल गया आपको बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।